हम खड़े हैं मुड़वारा जो ज़िला कहलाता है और इसका नाम वर्तमान में कटनी ज़िला है। कटनी ज़िला बहुत पुराना ज़िला कहलाता है और शहीदों की जो यहाँ पर बात होती थी ये इस ज़िले से शुरुआत होती थी। आइए हमारे साथ ऐसे कई लोग हैं जो इस ज़िले को अच्छी तरीके से पहचानते हैं और अच्छी तरीके से इस ज़िले के बारे में वह बता भी सकते हैं। हमारे साथ कुछ नौजवान भी हैं और यहाँ पर वरिष्ठ लोग भी हैं। हमारे साथ जो सबसे पहले महापौर थे राजा भैया, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये ज़िला कटनी से पहले इस ज़िले का क्या नाम था और यहाँ पर ऐसे कितने लोग शहीद हुए हैं। राजा भैया नमस्कार आपका चैनल में। राजा भैया, ये जिस तरीके से ज़िला अभी कटनी के नाम से जाना जाता है और इसका पुराना नाम मुड़वारा भी था, ये मुड़वारा ज़िला नाम कैसे पड़ा? मुड़वारा नाम था उस समय, तो ये ज़िला नहीं था, लेकिन कटनी बाद में नाम पड़ा। मुड़वारा के लिए दो तीन तरह के अलग अलग लोगों के मत हैं। पहले एक मत है कि पहले यहाँ रेलवे यार्ड जो था वहाँ की सड़क बहुत कर्व थी, मुड़ी हुई थी, तो उस चक्कर में लोगों ने उसका नाम मुड़वारा अंग्रेज़ों के टाइम पर रखा गया। फिर दूसरी जो सबसे सशक्त और जनमानस जिसकी बात करता है वो है कि यहाँ स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों ने सैकड़ों की संख्या में बलिदान दिया और बर्बर अंग्रेज़ों ने उस समय उनके सर काट कर और दहशत फैलाने के लिए लटकाए। तब से इस शहर को मुड़वारा नाम दिया जाने लगा। तीसरा एक ये भी उल्लेख मिलता है कि शुरू में इसका नाम पुष्पावती भी था। और एक उल्लेख ये भी मिलता है कि यहाँ चूँकि ब्राह्मण पहले बाल नहीं रखते थे, सर मुड़ाए रखते थे, बहुत प्रतिष्ठित दो ब्राह्मण परिवार थे और संभवतः आज जिसको हम खिरहनी कहते हैं गांव, वहाँ के रहने वाले थे, उस इलाके में रहते थे। उनका भी स्वतंत्रता के अलग जगाने में उनका सर काटा गया और लटकाया गया, तब से मुड़वारा कहते हैं। बहरहाल ये भावना ज़्यादा सशक्त है कि स्वतंत्रता की लड़ाई में जो हमारे शहर के लोगों ने, बुजुर्गों ने, सयानों ने जो बलिदान दिया और अपना सर कटवाया, उस वजह से इसका नाम मुड़वारा पड़ा। देख सकते हैं जो राजा भैया ने बताया है कि इस शहर का नाम मुड़वारा पड़ने का ऐसी 3 कहानियां हैं, जो कि प्रमुख इसमें ये भी है कि शहीदों के सर काटने यहाँ पर अंग्रेज़ों ने काट दिए थे और कुछ ऐसे ब्राह्मण समाज के लोग भी थे जिनके सर पहले नहीं हुआ मुड़वाए रखे रहते थे, उनके भी सर काट कर चौराहे पे लटका दिया गया था। ऐसी भी कई कहानियाँ यहाँ पर हैं और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इस शहर का नाम जब मुड़वारा पड़ा था उस समय की स्थिति कैसी थी। भाई साहब क्या नाम है दादा आपका? गिरधरलाल सोनकर। अच्छा, जिस तरीके से उस समय जब मुड़वारा इसका नाम पड़ा था, उस समय की स्थितियाँ कैसी थी इस शहर की? ये कि उस समय तो मैं यहाँ नहीं रहता था, बाहर रहता था, उसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन जो राजा भैया ने बताया मैं उनकी बातों से पूर्ण सहमत हूँ। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए कटनी शहर में ऐसी कई पुरानी बिल्डिंगें हैं जो कि आज भी देखने को मिलती है। कई चीज़ें हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने की यहाँ पे चीज़ें आज भी जो कि जीवित हैं। जिस तरीके से देखा जाए साधुराम स्कूल, अपन यहीं पे जो साधुराम स्कूल पे खड़े हैं, इसकी क्या कहानी है? इसकी भी बहुत पुरानी कहानी है। मैं यहीं से 9वीं क्लास शुरू किया था, सन मेरे समझ में 58 के लगभग, 58-59 के लगभग। और उसके बाद मैं यहाँ से हायर सेकेंडरी करने के बाद जबलपुर चला गया। उस समय यहाँ पर दुबे जी प्रिंसिपल थे, त्रिपाठी जी, उसके बाद दुबे जी बने और सनई करते हुए नगर निगम द्वारा इस शाला को पता नहीं किन कारणों से अव्यवस्थित कर दिया गया और आज ये स्थिति है कि यहाँ पर एक भी कक्षा नहीं लगती। बड़ी दुख की बात है कि इस पुराने ऐतिहासिक जहाँ पर लोग एडमिशन लेने के लिए तरसते थे, वहाँ की हालत ये है। बड़ा दुख लगता है और मुझे लगता है कि अभी निकट भविष्य में इसको बेचने की भी उनकी इरादा है। तो मैं तो ये बहुत गलत बात समझूंगा कि जिस पुराने इतिहास को वो बदलना चाहते हैं। तो
जिस तरीके से यहाँ के जो बुज़ुर्ग बताते हैं कि कटनी ज़िले का नाम इतिहासों में भी है, इस शहर को बारडोली भी कहा जाता था, अब जो कि इस कटनी नाम पड़ा है। और उससे पहले मुड़वारा, जिस तरीके से राजा भैया ने भी बताया कि इस शहर का नाम मुड़वारा कैसे पड़ा, सर कटाने के लोग यहाँ पर थे, शहीद जो हुए थे। आइए हम राजा भैया से बोलेंगे, कुछ उनके साथ भ्रमण करते हुए जो साधुराम की बिल्डिंग है उसके बारे में जानकारी लेंगे। राजा भैया, जिस तरीके से ये साधुराम स्कूल है, कितना वर्ष पुराना हो चुका होगा? देखिए, ये ब्रिटिश काल में भी ये स्कूल था और पीएन हक्सर जैसे शख्सियत यहाँ से पढ़ के निकली हैं, जो इंदिरा जी के निजी सलाहकार थे। और मैं खुद भी, मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने 9th 10th 11th 1970 में मैंने 11th यहाँ से किया। और यहाँ एडमिशन के लिए बड़ी प्रतिस्पर्धा रहती थी। आज आप ये भवन देख के बताएंगे कि आज ये बुनियादी तौर पर आज भी उतना ही मजबूत है, लेकिन मैं 95 से 2000 तक मेयर रहा। हमारी प्रथम लोगों की आवश्यकता स्वास्थ्य और शिक्षा है, तो शिक्षा के क्षेत्र में मैंने इसका काफ़ी कायाकल्प उस समय करवाया, पूरा फर्नीचर नया किया, जो ये जर्जर स्थिति आज दिख रही है उससे उबारा, और अच्छे शिक्षकों की यहाँ नियुक्ति की ताकि लोगों का आकर्षण बने। और आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ नाम मात्र के किसी क्लास में 5 बच्चे 10 बच्चे हैं और ऊपर का भवन लगभग जर्जर हो चुका है, जो सिर्फ रख रखाव के कारण और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण आज एक शहर की धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर, आज इसको भी न सिर्फ खंडहर किया जा रहा है बल्कि इसको बेचने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। आदरणीय ठीक उसी तरह से जैसे हमारे शहर की एक धरोहर कमानिया गेट को जनप्रतिनिधियों की तानाशाही के चलते उसको ध्वस्त कर दिया गया और शहर की पहचान खंडित हुई। हमारी कोशिश सबकी होनी चाहिए कि हम इसको बचाएं, इसमें जनजागरण फैलाएं और प्रशासन के ऊपर दबाव बनाएं। और जब तक इसमें जनप्रतिनिधि अगुवाई नहीं करेंगे तब तक हमारे शहर की इस तरह की धरोहरें नष्ट होने से कौन रोक सकता है। राजा भैया, जिस तरीके से यहाँ का जो इतिहास रहा है बहुत पुराना रहा, जैसे मुड़वारा का था, आइए ना हम थोड़ा सा आप जैसे जिस तरह के स्कूल है उनसे भी ये दिखाते हुए थोड़ी चर्चा भी करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग भी जो कि जानना पसंद करेंगे, जो युवा वर्ग के लोग हैं आज भी कटनी शहर के इतिहास से अभी तक उनको नहीं पता है कि इस ज़िले का नाम मुड़वारा कैसे पड़ा, बारडोली इसका नाम कब हुआ, फिर कटनी कैसे विकसित हुआ। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, जैसे ये स्कूल है, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा जिस तरीके से स्कूल है उसको स्कूल को दिखाने की कोशिश करिए। बहुत पुरानी बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग को हुए करीबन कई साल हो चुके हैं और आज भी ये बिल्डिंग जस की तस खड़ी हुई है। आइए हम चलते हैं राजा भैया के साथ और ये स्कूल का एक छोटा सा भ्रमण करेंगे और देखेंगे कि जो कि यहाँ पर पुरानी चीज़ें हैं आज भी जीवित हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो जो दीवारें हैं अंग्रेज़ों के समय की दीवारें बताई जाती हैं कि अंग्रेज़ों के समय की दीवारें थीं और आज भी ये जस की तस खड़ी हुई है। देख सकते हैं कि ये जो सीढ़ी है, आप देख सकते हैं, ये सीढ़ी बहुत पुरानी सीढ़ी है ये और आज भी ये जीवित है। इसकी लकड़ियों में अभी तक घुन तक नहीं लगी है। कुछ यही है कि सिर्फ रख रखाव के चलते ये आज ख़त्म हो चुकी है और बहुत पुरानी बिल्डिंग है। आप देख सकते हैं छप्पर तक टूट गए हैं, जो कि बहुत पुरानी ये बिल्डिंग कहलाती है। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ जो पहले शहर के महापौर भी थे और राजा भैया हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करें। राजा भैया, जिस तरीके से ये बिल्डिंग जब बनकर तैयार हुई थी, आपकी उम्र कब कितनी रही होगी? मैं जब बिल्डिंग तैयार हुई है, हाँ, तो उस समय तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ होगा, लेकिन मैंने शिक्षा पूरी की 1970 में। मैंने 11th किया यहाँ से और उसके बाद मैं रॉबर्टसन कॉलेज जबलपुर चला गया और फिर 95 में जब मैं मेयर बना तो चूँकि मैं यहाँ पढ़ा था, यहाँ सबसे पहले त्रिपाठी जी प्राचार्य थे, फिर बंस गोपाल जी दुबे प्राचार्य थे और डिबोटी लेक्चरर्स थे, जिसमें मैं अपने गुरुजी आदरणीय SN वाजपेयी जी का नाम लेना चाहूँगा, GN वाजपेयी जी का, और हमारे यादव जी, हमारे शर्मा जी, ये लोग डिबोटी लोग थे। इनका व्यवसाय शिक्षा नहीं था, ये बच्चों को शिक्षित करते थे
और बर्मन जी साथ में एक शब्द है, शिक्षा के साथ साथ दीक्षा देना। उनको एक समग्र मुकम्मल इंसान बनाने की कोशिश करते थे। हम लोगों की पिटाई होती थी, एक अनुशासन था। आज वो दौर पता नहीं कहाँ चला गया। और आज जो युवा वर्ग है मेरे शहर का, मैं उससे बहुत उम्मीद करता हूँ कि उनके अंदर वो ताकत है, सिर्फ उनको दिशा देने की ज़रूरत है। कि आइए, मैं आह्वान करता हूँ कि अपने शहर को विकसित करिए और इन निकम्मे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आवाज़ उठाइए, क्योंकि हम इनको चुनते हैं अपनी सुरक्षा, अपने शहर की शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के लिए। जब हमारी यही उम्मीदें पूरी नहीं होंगी तो फिर तो जनप्रतिनिधि के नाम पर भविष्य में और आज बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जिस तरीके से राजा भैया आपने ये भी बताया है कि जिस तरीके से जो कटनी का मुड़वारा नाम पड़ा था, अपन वहीं पे फिर वापस चलते हैं कि शहर का नाम सिर कटाने से लेकर यहाँ के जो शहीद थे उन्होंने सिर कटाया है आज़ादी के तौर पर। ये उसी समय की बिल्डिंग भी है, वहीं समय की धरोहर है। इस पर अपन को जो भी शहरवासियों को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, कि इसे बचाने की ज़रूरत है। इसके लिए आपके द्वारा अभी तक क्या क्या कदम उठाए गए? देखिए, मैंने अपने कार्यकाल में हमेशा इसको न सिर्फ गुलाब चंद स्कूल को, अपने जो हमारे बिटियों का स्कूल KCS है वो, और साधु राम, इसको मैंने लगभग इसका पुनर्निर्माण कराया, उसको नया रूप दिया। और 2000 के बाद चूँकि मैं किसी जनप्रतिनिधि की पोस्ट पे नहीं रहा, उसके बाद भी एक नागरिक के रूप में मेरी जो जिम्मेदारियां थी शहर में स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, मैं शासन के दरवाजे खड़खड़ाता रहा, जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखे और कोशिश की कि एक आवाज़ उठे। बाकी मेरी तमाम गुहार के बाद, तमाम कोशिशों के बाद में न प्रशासन जागा, न कॉरपोरेशन जागा, न जनप्रतिनिधि जागे। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जो कटनी शहर का जो इतिहास है वो क्या कहता है और अभी की स्थिति में कटनी शहर की स्थिति क्या है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मैं ओम प्रकाश कुशवाहा, मुन्ना कुशवाहा के नाम से। जिस तरीके से मुड़वारा, राजा भैया ने बताया कि मुड़वारा का नाम सर कटाने से लेकर शहीदों को शहादत और ये सब चीज़ें हुई हैं यहाँ पर, तो आपके जो जहन में आती हैं चीज़ें, और यहाँ पे ऐसी कई चीज़ें हैं, आपको और क्या क्या कहानियाँ यहाँ की पता है? ये साधुराम स्कूल बहुत पुराना है और शहर में हमारे जनप्रतिनिधि जो ध्यान दिए ठीक है, नहीं है तो जो जागरूक जनता है उनने बहुत प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी स्थिति ज्यों की त्यों दिख रही है। और हम लोगों ने इस स्कूल में पढ़ने का 9th 10th 11th, और इसके बाद हम लोग जितना भी मतलब बन पड़ा उतनी सेवा शहर के लिए, बहुत से आंदोलन। पहले यहाँ पर एक प्रिंसिपल साहब थे, PL जैन साहब, उनके 2 बच्चों का एक्सीडेंट KCS स्कूल के सामने हुआ था। उसके लिए शहर का बहुत बड़ा आंदोलन हम लोगों ने किया, चक्के जाम किए। और कटनी जब ज़िला बना, ज़िला बनने के पूर्व में ज़िला बनाओ आंदोलन में हम लोग 20-20 दिन का सेंट्रल जेल में अपना योगदान दिए और इसके बाद तब वो जाकर ज़िला बना। इसी प्रकार से चाहेंगे कि शहर के जो भी प्रतिनिधि, जो भी हमारी जनता है, वो अगर इसी प्रकार से सहयोग करेगी तो शायद हम आगे बढ़ पाएंगे। और ऐसे प्रतिनिधि हमारे साथ में जुड़े हैं, माननीय विजेंद्र मिश्र जी, राजा भैया के नाम से जाने जाते हैं। तो प्रथम महापौर कटनी के लिए हम लोगों ने बनाया और उनने जितना हम लोगों सहयोग जो भी मांगा, उनसे जितना बन पड़ा, हमारे शहर के लिए उनने योगदान दिया। जिस तरीके से यहाँ पे जो साथ में मेरे थे, उन्होंने कटनी शहर का कई इतिहास बताया और सबसे प्रमुख बात, इस शहर का मुड़वारा नाम कैसे पड़ा। IBC 24 के लिए विकास बर्मन की रिपोर्ट, कटनी।